हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 22 जुलाई 2021 और आज के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि सेबी है उसने किस कंपनी और निदेशकों को और अन्य जो शेयर खरीद की फरोख्त में धोखाधड़ी के चलते 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये है दोस्तों ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड। इसको सेबी के द्वारा अभी 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? तो 20 जुलाई को जो बाजार नियामक सेबी है उन्होंने ग्लोबल इंफ्राटेक एवं फाइनेंस लिमिटेड है उसके और जो बाकी के 12 अन्य शेयर खरीद की फरोख्त है उन सभी फर्मों को और जो शेयर खरीद की फरोख्त में धोखाधड़ी के लिए जो शेयर बाजार से प्रतिबंधित उनको कर दिया है। और सेबी है उसके द्वारा 16 जुलाई को जो एक आदेश पारित किया था उसके अनुसार कंपनी और उसके निदेशकों जो प्रवीण सावंत और जगदीश चंद्र शर्मा है उनको भी 2 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया और अन्य को 6 महीने के लिए इसमें प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले की जांच है वो जून 2012 से सितंबर 2014 के बीच भी की गई थी, लेकिन फर्म ने जनवरी 2012 से और जून 2012 के बीच जो तरजीह आवंटन किए थे और इससे मिली धनराशि 3 संस्थाओं को हस्तांतरित की गई थी। इस सभी धोखाधड़ी के चलते हुए देखते हुए सेबी ने ये इन सबको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब सेबी है दोस्तों तो सेबी के बारे में और पढ़ लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो कर्मचारी हैं इसमें लगभग 525 से अधिक कर्मचारी हैं वो कार्यरत काम करते हैं। और अभी अध्यक्ष कौन है इनके? तो वो है अजय त्यागी। अजय त्यागी है वो सेबी के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना है वो 1988 में हुई थी और 1947 में जो पूंजी मुद्दे नियंत्रण है अधिनियम उसके अंतर्गत इसका अधिकार जो प्राप्त हुए थे इसमें प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है उसकी मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। जो न्यूजीलैंड एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है APEC इस मंच का मेजबान है न्यूजीलैंड भी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, सिंगापुर। और हाल ही में जो खबरों में भी चला था कि न्यूजीलैंड ने नवंबर में जो औपचारिक बैठक है उससे पहले एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। जो अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में जो बाइडेन उनके द्वारा और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है और चीन के शी जिनपिंग और अन्य जो विश्व नेता है उन्होंने वर्चुअल मुलाकात भी की थी। और उसके लिए जो कोविड-19 की महामारी है और इसके आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए भी एक सामूहिक कार्यों पे चर्चा की गई थी। अब न्यूजीलैंड है दोस्तों तो न्यूजीलैंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? PM तो वो है दोस्तों जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन है वो न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। और न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अमरावती टाइगर रिजर्व है जो हाल में काफी खबरों में चला था वह किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना राज्य में। जो अमरावती टाइगर रिजर्व है ATR वो तेलंगाना राज्य में। और तेलंगाना वन विभाग है उसने हाल में 2020 और 21 में जो वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास है
उसके दौरान जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है उसमें 14 बाघों की पहचान की है, जिसमें 2019 और 2020 में जो बाघों का सर्वेक्षण किया गया तो उसमें 12 बाघों की पहचान हुई थी, और 14 बाघों में से 5 है वो नर हैं और 7 हैं वो है मादा हैं, और 2 को वर्गीकृत नहीं किया जा सका है। जो चीतीदार, हिरण और जंगली सुअर है इस रिजर्व में सबसे अधिक भी पाए जाते हैं। अब तेलंगाना है दोस्तों, तो तेलंगाना के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो वो है तमिलसाई सौंदर्यराजन। तमिलसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। सॉरी, यहाँ पे लिखने में मिसप्रिंटिंग हो गई थी, संकल्प। तो ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? तो जो ओमान की खाड़ी है उसमें 2 तेल टैंकर जहाजों पर विस्फोट होने के बाद 2019 में जब भारतीय नौसेना है उसके द्वारा ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय नौसेना ने आधिकारिक बयान के अनुसार जो ऑपरेशन में खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग औसतन 16 भारतीय ध्वज वाले जो व्यापारिक जहाज है उनको सुरक्षित मार्ग प्रदान किया, जिसमें एक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर के साथ जो भारतीय नौसेना है उनके जहाज को जून 2019 से उत्तर पश्चिम अरब सागर और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी है उसमें लगातार तैनात किया गया। उसको भारतीय जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय जो नौसेना है उनके द्वारा इस ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्यों में मंकी पॉक्स का मामला है वो पहला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये जो मनुष्य में मंकी पॉक्स है इसका मामला है तो ये 1970 में दर्ज हुआ था। तो ये है क्या जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है CDC, उसके अनुसार जो अमेरिका के टेक्सास में मंकी पॉक्स का एक दुर्लभ मामला सामने आया, जिसमें मंकी पॉक्स और चेचक के समान जो विषाणु है उसके फैमिली से संबंधित है ये, और इसमें जो फ्लू जैसे लक्षण और लिप्स नोड्स की सूजन और चकत्ते को प्रेरित करता है, जिसमें वैज्ञानिक है उन्होंने मंकी पॉक्स के वायरस के 2 अलग अलग आनुवांशिक समूहों की खोज की है, जिसमें मध्य अफ्रीका और पश्चिम अफ्रीका है। उसमें मनुष्यों में मंकी पॉक्स का पहला मामला था वह 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख का अब नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये इसका नया नाम रखा गया है। एक लंबे समय और बोझिल नामकरण के कारण जो कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख है उसको बदलकर अब हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया। और जो कानून मंत्रालय है उसमें न्याय विभाग के द्वारा इस आदेश है उसको भी अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों इसका आंसर है स्टार्टअप इंडिया शोकेस। स्टार्टअप इंडिया शोकेस ये है क्या? तो जो स्टार्टअप इंडिया शोकेस है वो देश का सबसे अब होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय उसके आंकड़े आए थे। उसके अनुसार स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म पर अब लगभग विभिन्न क्षेत्रों से 104 स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिसमें इस प्लेटफॉर्म में विभिन्न जो प्रोग्राम है उनको माध्यम से चुने हुए जो होनहार स्टार्टअप है उनको एक वर्चुअल प्रोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है उसको विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है विश्व बैंक के साथ। अब विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये हस्ताक्षर ये समझौता क्या है, किस प्रकार का? तो जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग अभी प्रेजेंट टाइम में जो मंत्री हैं
नितिन जयराम गडकरी, उन्होंने घोषणा की कि जो सरकार है उन्होंने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर है GNHCP है उसको विकसित करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अनुसार ये परियोजना वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य से जो गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लगभग 781 किलोमीटर लंबाई का जो अपग्रेडेशन है वो शामिल है। और कुल जो 781 की लंबाई में से लगभग 288 किलोमीटर पर करीबन 1600 या 1664 करोड़ के समथिंग करोड़ रुपए का अब कार्य वह किया भी जा चुका है। इसके साथ ही ये ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। अब वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC है वो अमेरिका की राजधानी भी है। और इसमें लगभग वर्ल्ड बैंक के साथ 190 देश हैं वो RD और 173 देश RDA के साथ सदस्यता देशों की है इसमें वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जो DIA है स्थापित किया गया है, DIA इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर जो DIA की फुल फॉर्म है, ये है क्या? तो जो ये डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलेटर है, तो ये एक्सीलेटर है, इसमें भारत सरकार में जो अधीन पशुपालन और डेयरी विभाग है उसने अपने जो निवेश सुविधा प्रकोष्ठ है उसके तहत एक डेयरी निवेश एक्सीलेटर है इसकी स्थापना की है, जिसमें इसका उद्देश्य यह रखा गया कि जो भारतीय डेयरी क्षेत्र में उसमें निवेश को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना, ताकि जो डेयरी निवेश और पशुपालन अवसंरचना है उसका विकास किया जा सके। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 22 जुलाई को विश्व भर में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जो 22 जुलाई 1731 को एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। स्पेन में जो वियना संधि है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे 22 जुलाई 1731 को। और 22 जुलाई 1918 को भारत के जो पहले कुशल पायलट थे इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के लंदन में जर्मनी से जो लड़ाई हुई थी उसमें मारे गए थे। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर एक अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई 1981 को भारत के जो पहले भूस्थिर उपग्रह एपल उसने भी कार्य करना शुरू किया था। और 22 जुलाई 1999 को एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा समान कार्य करने के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना भी लागू की गई थी 22 जुलाई को। और 22 जुलाई 2001 को शेर बहादुर देउबा है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे या क्वेश्चन के बारे में और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।